नमस्कार, मैं अमर खान पहुंचा हूं आपके बीच शहीद आजम सरदार भगत सिंह की जीवनी का अगला वीडियो लेकर। पिछले वीडियो में बताया था कि साइमन कमीशन का विरोध करने की वजह से अंग्रेजी अफसर स्कॉट ने उनके ऊपर लाठीचार्ज का आदेश दे दिया और वो उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को इतनी गहरी चोटें आई कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब से सरदार भगत सिंह के जहन में, दिमाग में उनके खिलाफ एक नफरत पैदा हो गई। उन्होंने प्लान किया कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला अवश्य लिया जाएगा। सरदार भगत सिंह का एक दोस्त था, जयगोपाल। जयगोपाल को यह जिम्मेदारी दी गई कि तुम स्कॉट के कार्यालय का पूरा परीक्षण करो, उस पर निगरानी रखो, पीछा करो कि वो कब आता है, कब जाता है, कब निकलता है। जयगोपाल ने ऐसा ही किया। उसने स्कॉट के चेहरे को अपने दिमाग के अंदर बैठा लिया। कब निकलता है, कब जाता है, कैसे आता है, कैसे जाता है, सारी चीजें उसने नोट कर ली। अगले दिन वो सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु, इन तीनों को लेकर स्कॉट के दफ्तर के आसपास पहुंच गया। वो थोड़ा दूर खड़ा हो गया। वहां से एक पुलिसकर्मी, एक अफसर कह सकते हैं, वो अपनी मोटरसाइकिल से सवार होकर उनकी तरफ बढ़ा। जयगोपाल को पता था, तो वो उनको बताने के लिए उनके नजदीक पहुंचने ही वाले थे। तभी राजगुरु ने उस पर गोली चला दी। और जब गोली चला दी तो भगत सिंह भी पीछे कहां रहने वाले थे। उनके पास हमेशा पिस्तौल रहता था। भरा हुआ पिस्तौल भगत सिंह हमेशा अपने पास रखते थे। यह देखकर कि राजगुरु ने उस पर गोली चलाई है, भगत सिंह ने भी उनके ऊपर गोली चला दी। चंद्रशेखर आजाद को यह ड्यूटी दी गई थी कि जो सामने से, पीछे से यदि कोई आता है तो उनको संभालें। चंद्रशेखर आजाद थोड़ा पीछे थे। अब दोनों ने जब उस पर गोली चलाई तो वो अफसर वहीं पर ढेर हो गया। जयगोपाल के बताने से पहले ही उन्होंने उस पर गोली चला दी। और जब पता लगा कि वो अफसर स्कॉट नहीं है, स्कॉट वो था जिसने साइमन कमीशन पर लाठीचार्ज का आदेश दिया था, स्कॉट नहीं था वो अफसर था सैंडर्स। सैंडर्स को उन्होंने मार गिराया। जयगोपाल उनके पास पहुंचा तो उसने बताया कि ये सैंडर्स है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, है अंग्रेजी अफसर। हमारे दिल को इस बात की तसल्ली हुई है कि हमने आज लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला ले लिया है। इतना कहकर वो डीएवी कॉलेज की तरफ बढ़े। और जब वो डीएवी कॉलेज की तरफ बढ़ रहे थे तभी 2-3 और पुलिस वाले, अंग्रेजी पुलिस वाले, उनकी तरफ आगे बढ़ने की उन्होंने कोशिश की, उनका पीछा करने की कोशिश की। भगत सिंह ने उनको चेताया, उनको वार्निंग दी कि आप हमारा पीछा मत करिए, लेकिन वो नहीं माने। जब वो नहीं माने, क्योंकि भगत सिंह के पास हमेशा पिस्तौल रहती थी और भरी हुई पिस्तौल रहती थी, जब वो नहीं माने तो भगत सिंह ने उन पर गोली चला दी। एक अफसर वहीं पर गिर गया। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने भी उन पर धाएं 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 गोलियां बरसा दी। 3-4 पुलिसकर्मियों को वहीं पर ढेर कर दिया। वो इस बात से, जब वो ढेर कर दिया तो इस बात से मतलब विचलित नहीं थे कि हमने स्कॉट की जगह सैंडर्स को मार दिया। वो इस बात से खुश थे कि हमने एक उनका मेन अफसर सैंडर्स और उनके पीछे कई पुलिस वाले और उनमें अफसर भी शामिल थे, उन सबको मार गिराया। इस बात की उनको खुशी थी कि आज हमने लाला लाजपत राय की मृत्यु का
बदला ले लिया। जब ये बात देशवासियों को पता लगा, देशवासियों तक जब ये बात पहुंची, तो उनके अंदर खुशी की लहर के साथ साथ जोश की लहर भी आ गई। जोश बढ़ गया उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो गई। वो ये मानने लगे कि हमारे देश के नौजवान अपने देश के लिए जी जान लुटा देंगे, इन अंग्रेजों को मार मार के यहां से भगाएंगे। भगत सिंह ने भी यह ऐलान कर दिया कि आप कितना भी सख्त से सख्त कानून बना लें, कितना भी बड़े से बड़ा कानून बना लें, हम हर कानून को तोड़ेंगे। हमारे नौजवानों के पास हथियार आते रहेंगे, आप रोक नहीं सकते। हम आपको चुन चुन कर मारेंगे। भलाई इसी में है कि आप हमारे देश को छोड़कर चले जाएं। ये भावना पूरे देश के अंदर भगत सिंह भर चुके थे। छोटी सी उम्र में भगत सिंह का इतना दिलेरीपन, इतना जज्बा, इतना जोश, सब सल्यूट करते थे भगत सिंह। ये बात जब देशवासियों के दिमाग और दिल में बैठ गई तो वो लीडर हो गए और पूरी तरह से उन्होंने सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु का साथ देने का वादा किया। आज इतना ही। इसके बाद क्या कदम उन्होंने उठाया, क्या हुआ, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।